राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों का सीटेट का पेपर होने वाला है, सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग हम ईवीएस पढ़ रहे थे और ईवीएस का हमारा जो है क्या कहते हैं सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ईवीएस के साथ साथ हम सीडीपी भी पढ़ रहे थे। सीडीपी में हम लोगों ने लास्ट समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन पढ़ा था। आज हम बुद्धि पढ़ेंगे यानी इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी वृद्धि। ठीक है, बुद्धि के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बुद्धि जो है अंग्रेजी के इंटेलिजेंस शब्द से बना है। किससे बना है? इंटेलिजेंस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य समस्याओं को सुलझाना है। क्या करना है? समस्याओं को सुलझाना है। इंटेलिजेंस से बच्चा तर्क करता है, सोचता है, यानी बुद्धि से क्या करता है बच्चा? तर्क करता है, सोचता है, समस्याओं का हल निकालता है। बुद्धि जो होती है परिवर्तनशील भी होती है और स्थायी भी होती है, यानी बुद्धि परिवर्तनशील और स्थायी दोनों होती है। बुद्धि के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं, कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। कौन कौन से? कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। बुद्धि के प्रकार जो है वो थांडाइक के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि होती है? 3 प्रकार की बुद्धि होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली मूर्त बुद्धि यानी कॉन्क्रीट, दूसरी अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट और तीसरी समाजीकरण यानी सोशल। तो जो मूर्त बुद्धि होती है मतलब जो वस्तुएं प्रत्यक्ष होती हैं, ठीक है, उसके बारे में मूर्त बुद्धि वो होती है। ठीक है, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है वो अमूर्त बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि कौन सी होती है? जो समाज के लिए कार्य करते हैं वही सामाजिक बुद्धि में आता है। जो समाज के लिए कार्य करते हैं वह सामाजिक बुद्धि में आता है, जैसे नेता हो गया। ठीक है, बुद्धि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। फिर हम बुद्धि के सिद्धांत पढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत में पहला कौन सा है? एक कारक सिद्धांत, जिसका यानी 1 फैक्टर थ्योरी, जिसका जो प्रतिपादन है किसने किया था? बीने ने किया था। किसने किया था? बीने, अल्फ्रेड बीने ने किया था। बुद्धि के जो मतलब बुद्धि के बारे में सबसे पहले जो है बीने ने ही बताया था। तो एक कारक सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि जो है अविभाज्य है। मतलब क्या है? उस बुद्धि को हम एक बुद्धि जो है एक अविभाज्य इकाई है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो सभी कार्यों में मदद करती है। इनका क्या कहना था कि जो बुद्धि होती है वो सभी मनुष्यों में, सभी व्यक्तियों में एक जैसी पाई जाती है, जिस उसी के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य है कार्य करता है। फिर आता है द्विकारक सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी को किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो। ठीक है, इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई थी। पहली जनरल इंटेलिजेंस, फिर दूसरी स्पेसिफिक इंटेलिजेंट। जनरल जो होती है, विशेष बुद्धि जो होती है, इसमें क्या होती है? हर व्यक्ति में समान बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। मतलब ये बुद्धि जो है सामान्य जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे सचिन तेंदुलकर हैं तो वो क्रिकेट खेलते हैं, उनका बेटा भी क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक जनरल वो हो गई। फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस क्या होती है? स्पेसिफिक इंटेलिजेंट यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है? दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। इसमें हम लता मंगेशकर को जी को ले सकते हैं। मतलब उन्होंने जो है रियाज करके और म्यूज़िक को सीख करके उसको अपने अंदर डेवलप किया। हाँ, उनका इंटरेस्ट रहा रहा होगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन चीज़ों को सीखा और सीख के उन पर ख्याति प्राप्त कर ली। तो वो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक, फिर आता है समूह तत्व कारक का सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था थर्स्टन ने। किसका प्रतिपादन किया था? किसने किया था? थर्स्टन ने किया था। ठीक है, फिर ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है इसमें क्या कहा गया है? बुद्धि जो है कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। इनका कहना था कि बुद्धि जो होती है उसमें कई सारी एबिलिटीज़ होती हैं और उनको क्या कर दिया जाता है? एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती हैं। फिर बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थांडाइक है। कौन है? थांडाइक है ना। इन्होंने क्या बोला?
जो बुद्धि होती है कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। इनका कहना था कि बुद्धि जो होती है वो कई एलिमेंट में एक ग्रुप वाइज में होती है, लेकिन जो हर एलिमेंट होता है उसकी अलग अलग योग्यता होती है। ठीक है, जैसे एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके जो इंटेलिजेंस का एक क्या कहते हैं स्तर होगा, जो एक स्टेज होगा, वो अलग अलग होगा। कोई बहुत अच्छा होगा, कोई एवरेज होगा, कोई बिलो द एवरेज होगा। तो इनका क्या था, बहुकारक का सिद्धांत ये था। फिर आता है प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉमसन थे। इन लोग कौन थे? थॉमसन थे। इन्होंने बताया बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर होता है। जो बौद्धिक व्यवहार होता है वो इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ पर डिपेंडेंट होता है। किस पर? इंडिपेंडेंट जो एबिलिटीज़ होती हैं उन पर निर्भर होता है। किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र, जो ये इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ होती हैं, इनका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है। फिर हम आगे पढ़ते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं। कौन कौन सा सिद्धांत कहते हैं? पदानुक्रमिक सिद्धांत या फिर त्रिआयामी सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 प्रकार की चीज़ें बताई थी, लेकिन इनके सिद्धांत में त्रिआयामी जो चीज़ें थी, यानी डायमेंशनल जो चीज़ें थी, वो कौन सी थी? विषय वस्तु। ठीक है, पहली कौन थी? विषय वस्तु। दूसरी संक्रिया थी, संक्रिया। और तीसरी जो है वो उत्पाद थी। क्या थी? उत्पाद थी। तो इन्होंने, गिलफोर्ड ने क्या क्या बताया? विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद के बारे में बताया। और इन्होंने जो 5 चीज़ें जो बताई थी बुद्धि के लिए, पहली संज्ञान बताई थी। क्या बताई थी? संज्ञान, फिर स्मृति, फिर मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, फिर अपसारी चिंतन है। संज्ञान में क्या होता है? इसका अर्थ होता है खोज या पहचान करने की क्षमता। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को खोजना, फिर उसको पहचान करना, कि उसके बारे में हम नॉलेज इकट्ठा करना। स्मृति, कि जो चीज़ें खोजी गई हैं उनको संज्ञान, जो भी संज्ञान में आया है, मतलब जो भी चीज़ें दिमाग में आई हैं उसे धारण करना, मतलब उसको अडेप्ट करना, वो स्मृति में आता है। फिर मूल्यांकन में क्या होगा कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति जो कुछ भी जानता है उसे अपनी स्मृति में रखता है। और उस इवैल्यूएशन में क्या होगा कि जो भी चीज़ें व्यक्ति ने खोजी उनको अपने स्मरण में लिया। स्मरण में लेने के बाद उन चीज़ों का, उनका एक परिमाण, उस परिणामों की उसने सत्यता, मतलब उसमें देखा कि क्या सही है, और उसमें कितनी, मतलब उसका इवैल्यूएशन किया, सेल्फ इवैल्यूएशन किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मूल्यांकन हुआ। अभिसारी चिंतन में क्या होता है? अभिसारी चिंतन जो होता है, इसमें ये होता है कि कोई एक समस्या है, उसका एक ही सॉल्यूशन होना। वो क्या हो गया? कॉन्क्रीट थिंकिंग हो गई। ठीक है, अभिसारी चिंतन हो गया। ठीक, तो क्या कहते हैं, उसके बाद जो अपसारी चिंतन हो गया, मतलब उसमें जो कॉन्क्रीट थिंकिंग हो गई, यानी अभिसारी चिंतन हो गया, उसमें एक ही होता है, मतलब जो सॉल्यूशन चला आ रहा होता है वही उसका सॉल्यूशन, मतलब कोई व्यक्ति उसका वही सॉल्यूशन निकालता है। लेकिन जो अपसारी चिंतन होता है उसमें समस्या एक होती है, लेकिन उसके बहुत सारे क्या कहते हैं, हल होते हैं। ठीक है, तो इसे हम आउट ऑफ द बॉक्स भी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन को क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। अपसारी चिंतन में एक ही समस्या का एक ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन अपसारी चिंतन में एक ही समस्या का एक से ज़्यादा जो है सॉल्यूशन होते हैं। फिर हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत 1983 में इन्होंने ये बुद्धि का सिद्धांत जो है बनाया था। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 9 प्रकार की। पहली थी भाषाई बुद्धि, यानी शाब्दिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, इसमें क्या थी? भाषा संबंधी योग्यताओं एवं क्षमता का विकास था। किसे? भाषा संबंधी क्षमता का विकास था। फिर दूसरा कौन सा था? तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें क्या थी? तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध था। तार्किक योग्यता एवं गणितीय कार्यों से संबंध था। फिर स्थानिक बुद्धि में क्या था? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना था। अमूर्त तथ्य मतलब जो चीज़ें आपके माइंड में हैं उनके बारे में एक छवि बनाना। जैसे आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने, उनके माइंड में एक फ़ोटो होती है, फिर उसी को वो एक पेपर पे सेम वैसा ही बना देते हैं। तो ये किस में होती है? वो आर्टिस्ट होते हैं उनमें होती है। ठीक है, तार्किक गणितीय जो होती है, मैथमेटिशियंस होते हैं उनमें होती है। ठीक है, फिर शारीरिक गतिविधि जो है, ये गतिक बुद्धि, इसमें क्या होता है?
क्या कहते हैं, इसमें बुद्धि का उपयोग सूक्ष्म एवं परिष्कृत समन्वय के साथ शारीरिक गति के संबंध में काम करना होता है। मतलब बॉडी का क्या कहते हैं, एक सूक्ष्म एवं परिष्कृत रूप किया जाता है। जैसे सर्कस में देते होते ना, बॉडी को बैलेंस करना, वो वाले जो होते हैं, ऐसे डांसर्स होते हैं, वो बॉडी को कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो बैलेंस करते हैं ना। तो वही क्या इसमें कौन सी होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है ये। फिर संगीतिक बुद्धि, इसका प्रयोग जो है वो संगीत के क्षेत्र में किया जाता है। फिर अंतःपारस्परिक बुद्धि, अंतःपारस्परिक बुद्धि क्या होती है, इसमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करे ये किया जाना है, यह पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह पता चलता है। जैसे इसमें कौन कौन आ जाता है, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता, यानी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है। ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पूछा जाता है, ठीक है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों पूछे जाते हैं। इंटरपर्सनल में होता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, ये जाना जाता है। और इंटरपर्सनल में ये होता है, इंट्रापर्सनल में ये होता है, ये इंट्रापर्सनल है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंट्रा पर्सनल, ठीक है। इंट्रापर्सनल में ये होता है कि इसमें खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, मतलब खुद से कैसे बातें करी जाए, वो जो है हम इसमें से पता करते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, आध्यात्मिक गुरु है। कौन है, आध्यात्मिक गुरु। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप एग्जाम्पल से याद रख लीजिए। जैसे नेता लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें जनता से कैसे कनेक्ट करना है, हमें लोगों से कैसे कनेक्ट करना है। तो ये कौन सी है, अंतः पारस्परिक बुद्धि है। और अंतः व्यक्तिक बुद्धि कौन सी होती है, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो अपने आप से कनेक्ट करते हैं, वो, ठीक है। फिर प्राकृतिक बुद्धि, इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं वो प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। किसके बहुत नज़दीक होते हैं, प्रकृति के, जैसे किसान। फिर अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचता है कि ये चीज़ क्यों है, इसे कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया, किस चीज़ से बनाया, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं वो। यानी किसी जो कोई वस्तु है वो कैसे बनी और कैसे अस्तित्व में आई, जो लोग इस बारे में जानने के लिए क्या कहते हैं, उत्सुक रहते हैं, वो अस्तित्ववादी में आते हैं, ठीक है। इसमें कौन होते हैं, वही साधु संत और फिलोसोफर लोग। फिर आता है लास्ट, स्टर्नबर्ग का त्रिपक्षीय सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहला अनुभवात्मक, एक्सपेरिमेंटल। इसमें क्या था कि बुद्धि को जो है अनुभवों के आधार पर हम आधारित है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जो है नई समस्याओं हेतु पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हैं। इनके अंदर क्या करते हैं कि कोई नई समस्या आ जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने जो पुराने क्या कहते हैं एक्सपीरियंस होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। फिर घटकीय बुद्धि आ जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो है मनुष्य किसी समस्या के निराकरण हेतु जो समस्याएं होती हैं, जैसे कोई भी समस्या आ गई, उसका निपटारा करने के लिए जो है सूचनाओं का विश्लेषण करती है। किसका विश्लेषण करती है, सूचनाओं का विश्लेषण करती है। संदर्भात्मक बुद्धि कौन सी होती है, संदर्भात्मक बुद्धि जो है इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाते हैं जिसको उससे अधिक लाभ हो। मतलब क्या होता है, संदर्भात्मक में कोई समस्या है, उसका हम या तो पूर्व अनुभव से उसको हम वो करेंगे, पूर्व अनुभव से उसको सॉल्व करेंगे, और फिर जो उसका एक रिजल्ट आ जाएगा उसको हम यूज़ करेंगे, एक उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हमारी 3 बुद्धि हो गई, कौन कौन सी, अनुभवात्मक, घटकी और संदर्भात्मक। मतलब कोई समस्या है, उसमें जो हमारी पुरानी सूचनाएं हैं हम उनका उपयोग करते हैं, तो वो जो है मतलब एक संदर्भ में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो संदर्भात्मक बुद्धि हो गई, ठीक है। उसके बाद हम एक बुद्धि के बारे में वो आता है, क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि की वो एक सूत्र भी आता है, हम इंग्लिश में लिख देते हैं, हम नोट्स में लिखने भूल गए हैं। MA/CA इंटू 100, ये फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। IQ का फार्मूला है MA अपन, यानी मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। यानी वास्तविक आय मानसिक आय अपन वास्तविक आय
इंटू 100। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर टर्मन ने बुद्धि को बांटा है, जैसे कैसे 1 से 25, जिसकी 25 से कम है वो जड़ बुद्धि यानी इडियट में आएगा। 25 से 49 वाला मूढ़ बुद्धि में आएगा। 50 से 69 मूर्ख बुद्धि होगी। 70 से 79 मंद बुद्धि। 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे। 90 से 109 सामान्य बुद्धि यानी एवरेज आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर। 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर। 120 से 129 तीव्र बुद्धि, इंपॉर्टेंट है। 130 से 139 जो है प्रखर बुद्धि। 139 प्रखर बुद्धि। और 140 से अधिक वाले जो है गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। कौन से चाइल्ड होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 25 से कम वाले जड़ बुद्धि होते हैं। 25 से 49 तक मूढ़ बुद्धि होती हैं। फिर 50 से 69 तक मूर्ख बुद्धि होते हैं। फिर 70 से 79 तक मंद बुद्धि होते हैं। फिर 80 से 89 तक सामान्य बुद्धि से नीचे होते हैं। फिर 90 से 109 सामान्य बुद्धि होते हैं यानी एवरेज होते हैं, इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से। फिर 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर। 120 से 129 तीव्र बुद्धि। और 130 से 139 प्रखर बुद्धि। और 140 से अधिक प्रतिभाशाली बालक आते हैं। एक बार हम बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है? IQ इज इक्वल टू MA यानी मानसिक आयु अपॉन CA इंटू 100। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि थांडाइक ने बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने इंट्रापर्सनल में क्या बताया है, और आप लोग मुझे बताइएगा कि सामान्य बुद्धि कितनी होती है, सामान्य बुद्धि का क्या रेशियो है। और एक लास्ट चीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बुद्धि लब्धि का क्या फॉर्मूला है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम और चैप्टर्स लेके आएंगे। कल हम EVS में पेडोलॉजी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोग ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।